नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। मैं एक एनएलपी मास्टर, लाइफ कोच और एक हीलर हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, एक ऐसे विषय के ऊपर जो हमारे जीवन से जुड़ा है, जो हमारी हेल्थ है। बहुत से लोग अक्सर मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछते हैं कि प्रीति मैम, क्या सच में हीलिंग हेल्थ की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती है? और मेरा जवाब हमेशा ये होता है कि हाँ, हीलिंग से हम बहुत सी हेल्थ सिचुएशंस को या हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी हमारी बीमारियां हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। देखिए, कोई भी जो हेल्थ इशू है वो सिर्फ हमारे शरीर में नहीं होता है। जब हम अंदर से परेशान होते हैं, गुस्से में होते हैं, किसी प्रकार की कमी महसूस कर रहे होते हैं या किसी तरीके के दुख में जी रहे होते हैं, तो यही एनर्जी हमारे शरीर में के अलग अलग हिस्सों में जो है ब्लॉक बन जाती है। यही ब्लॉकेज जो है आगे चलकर अलग अलग बीमारियां हमारे शरीर में बनाता है, जैसे किसी तरीके का दर्द, बीपी, डायबिटीज़, थायराइड, जॉइंट प्रॉब्लम्स, कमर की दर्द और बहुत सारे। तो कुछ बीमारियों के बारे में हम यहाँ पे जो है मैं आपको बताने वाली हूँ। और इस चीज़ को आप अपने जीवन से जोड़ करके देख सकते हैं कि यदि इनमें से कोई परेशानी आपके जीवन में बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो आप एक बार गौर कीजिए और देखिए कि क्या सच में ऐसा है। तो जो सबसे पहली हेल्थ कंडीशन है या फिर जो आजकल बहुत सुनने में आता है, वो है घुटनों का दर्द, नी पेन। तो अक्सर जो हमारे घुटनों का दर्द होता है वो एक लचीलापन हमारे शरीर में या हमारे जीवन में ना हो पाने की वजह से होता है। जैसे जब भी आपके घुटनों में दर्द होता है या जब आप घुटनों के दर्द से चले आ रहे होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये भी देखते हैं कि आपके घुटनों में लचीलापन कम हो गया है या बिल्कुल भी लचीलापन नहीं रह गया है। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोग एक उम्र के बाद जो है नीचे नहीं बैठ पाते हैं। उनको अ, बिना सपोर्ट के खड़े नहीं हो पाते हैं। उनको बैठने के लिए कोई ऊंची जगह चाहिए। कई बार वॉशरूम जाना उनको बहुत परेशानी करता है। तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण जुड़ा है वो ये है आपकी अहंकार और आपका जिद। जब भी हम अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ को लेके या फिर अहंकार करते हैं या जिद में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जो जा करके हमारे घुटनों में एज अ ब्लॉकेज जो है बनने लग जाता है और धीरे धीरे हमारे घुटनों का लचीलापन जो है उसको वो खत्म करने लग जाता है। तो जब हम जीवन में आगे बढ़ने से डर रहे होते हैं या फिर किसी भी तरीके का बदलाव हम अपने जीवन में जब हम स्वीकार नहीं कर रहे होते हैं, तो उसका असर सीधा हमारे घुटनों पे आता है और घुटने जो है धीरे धीरे जो है जवाब देने लग जाते हैं। तो यदि आपको घुटने का प्रॉब्लम है, आपको नी पेन अगर काफ़ी लंबे समय से है, तो आप ये देखिए कि आप अपने जीवन में फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है। किस चीज़ का डर लगता है जो आप अपने जीवन में बदलाव नहीं करना चाहते हैं, या फिर वो कौन से बदलाव हैं जो आप अपने जीवन में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं या कर नहीं पा रहे हैं। और जैसे जैसे आप इस चीज़ को समझने लगेंगे, आप देखेंगे कि आपके घुटनों में लचीलापन जो है बनने लगा है, क्योंकि आप जो है अपने जिद से आगे बढ़ने लगे हैं। आप नए बदलाव को जो है अपने जीवन में उतारने लगे हैं। अगली चीज़, काफ़ी लोगों को देखा गया है बैक पेन होता है, पीठ का दर्द। तो अगर हम पीठ के दर्द की बात करें तो ये जिम्मेदारियों को दर्शाता है। कहीं ना कहीं वो सब लोग जो काफ़ी लंबे समय से सर्वाइकल या फिर किसी तरीके का बैक पेन से जो है परेशान है, आप एक बार ध्यान दीजिए कि आपके आपने जो है हद से ज़्यादा जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा रखी हैं। हम सब कुछ संभालना चाहते हैं, लेकिन खुद को सपोर्ट देना भूल जाते हैं। तो जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारी कमर होती है, वो हमारे शरीर को खड़े रखने में, मजबूत रखने में बहुत ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अक्सर आपने बुजुर्गों को देखा होगा या फिर हमारे पेरेंट्स को देखा होगा कि जब एक समय के बाद जो है कई बार ऐसा होता है कि हर जिम्मेदारी वही उठाना चाहते हैं। बच्चों की शादी होने के बाद भी, उनके बच्चे होने के बाद भी जो है हर काम वो खुद अपने हाथों से करना चाहते हैं। इतनी जिम्मेदारियां लेके रखते हैं कि पूछिए मत। तो यदि आपके पीठ में या आपको बैक पेन की समस्या काफ़ी लंबे समय से है, तो आप ये देखिए कि आपने अपने ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां ले रखी हैं। अगली चीज़, ब्लड प्रेशर। अब कई काफ़ी लोगों को देखा गया है कि उनका लो ब्लड ब्लड प्रेशर होता है, कुछ लोगों का जो है हाई ब्लड प्रेशर होता है, और ये अक्सर जो है उनको जो है महसूस होता रहता है। काफ़ी अपने जीवन आज आज के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है बीपी की परेशानी से से जो है परेशान हैं। और एक तरीके से ये कहा जाए कि बीपी की परेशानी होने की वजह से जो है उनको अक्सर जो है दवाइयों पर रहना पड़ता है, क्योंकि कोई भी छोटा बदलाव, कोई भी छोटी परेशानी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, जिसको बैलेंस रखने के लिए उनको दवाई का सहारा लेना पड़ता है। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो हमारे कंट्रोल और स्ट्रेस को दिखाता है। जब हम अपनी ज़िंदगी को या फिर ज़िंदगी में बहुत कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर हमेशा चाहते हैं कि सामने वाला बदले, दूसरे लोग बदलें, दूसरी चीज़ें बदलें,
वो कहीं न कहीं आप अपने हार्ट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक समय के बाद ऐसा देखा जाता है कि धीरे जो है आपकी आर्टरीज़ में, आपके हार्ट में जो है ब्लॉकेज क्रिएट होना शुरू हो जाता है, या फिर आपको लो या फिर हाई बीपी की समस्या जो है देखने में शुरू हो जाती है। तो यदि आपको इसको ठीक करना है, तो खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, बिना मतलब के स्ट्रेस लेने की कोशिश मत कीजिए। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता है। स्ट्रेस लेने से कोई बदलाव नहीं होता है। स्ट्रेस लेने से सिर्फ़ एक ही चीज़ होती है, वो आपका शरीर खराब हो रहा होता है। तो यदि आप अपने जीवन में अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको पता है कि वो चीज़ आपके हिसाब से नहीं होने वाली है, तो आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, ना कि बाहर वालों को, या फिर ना कि किसी और को। और आप देखेंगे कि जैसे-जैसे आप अपने जीवन में इस तरीके के चेंजेस करना शुरू कर देते हैं, बीपी का समस्या जो है, चाहे लो बीपी हो, चाहे हाई बीपी हो, आप जो है उससे धीरे-धीरे बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अगली एक एक और बहुत सी कॉमन बीमारी है जो आजकल हालाँकि बच्चों तक में देखा गया है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ के बारे में हम सुने आ रहे हैं, वो है शुगर की बीमारी, डायबिटीज़। हर घर में जो है कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे चाय में चीनी मत डालना, हमें रात को चावल नहीं खाना है, हमें ये नहीं खाना है, हमें वो नहीं खाना है। इसका जो डायबिटीज़ है, इसका सबसे गहरा रिश्ता जो है आपकी कड़वाहट से, आपके जीवन में जो भी तरीके की कड़वाहट चली आ रही है, या फिर पुरानी प्रॉब्लम्स को लेके यदि आप बार-बार सोच रहे हैं, तो आपको डायबिटीज़ होगा ही होगा। जब हम डायबिटीज़ अक्सर ये भी दिखाता है कि आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेके संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं। आपके जीवन में हो सकता है कोई ऐसे ऐसे कारण नहीं है, या ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसके वजह से आप अपने आप को एक्साइटेड रख सकें। तो जब भी हम अंदर ही अंदर किसी चीज़ को माफ़ नहीं कर पाते हैं, या फिर हम किसी चीज़ से जीवन में संतुष्ट नहीं रहते हैं, या फिर अ, जीवन में जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं उसको हम कंप्लेन हमेशा करते रहते हैं, तो उस इंसान को, या जो भी ऐसे इन इसमें लगा हुआ है, उसको डायबिटीज़ की समस्या अक्सर सबसे पहले उनको हो जाती है। अब हम इसको हीलिंग से कैसे ठीक कर सकते हैं? अभी तो हमने ये जाना कि कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जो आजकल हर घर में पाई जा रही हैं, हर दूसरा इंसान इनमें से किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, और ठीक करने के बजाय वो दवाइयों पे डिपेंडेंट है, वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, एक कुछ समय के इलाज पे डिपेंड करता है, और यही आपका एक लाइफ़स्टाइल बन जाता है। तो यहीं पे जो है हीलिंग जो है आपको सपोर्ट करती है। तो हीलिंग जो है बहुत अलग-अलग तरीके की होती है, जैसे होपोनोपोनो हीलिंग होती है, एनर्जी हीलिंग होती है, रेकी हीलिंग होती है, एंजल हीलिंग होती है, और बहुत सारे तरीके की हीलिंग्स होती है। तो जब हम हीलिंग को अपने जीवन में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हम एक अ, ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं कि जहाँ पे हमें चीज़ों के बारे में रियलाइज़ हो रहा है। जैसे अभी कुछ समय पहले मैंने बात करी कि घुटने का दर्द कारण से होता है, बीपी किस कारण से होता है, बैक पेन किस कारण से होता है। तो काफ़ी लोगों को इस चीज़ से ही अंदाज़ा मिल गया होगा कि अपने जीवन में वो किस तरीके के चीज़ों से जूझ रहे हैं, या कौन-सी चीज़ें हैं जिसको वो बदलना ही नहीं चाहते हैं। तो यदि आप आज जो है दवाइयों से हटकर यदि हीलिंग के थ्रू जो है अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको करना भी नहीं है। कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं करनी है, कोई अलग से कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं करनी है। ये बेसिकली जो है बिना मेडिसिन के आपको ठीक कर देता है, क्योंकि ये आपको इमोशनल लेवल पे जो है आपको हील कर रहा होता है। तो जब भी आप अ, ज तो जब भी आप इस चीज़ को डिसाइड करें कि मुझे जो है अपने आप को ठीक करना है, तो आप जो है हमेशा हीलिंग का सहारा ले सकते हैं। सब एक एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि हीलिंग जो है कोई जादू नहीं है। अक्सर कई बार लोग जब मुझे कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि क्या मैं ये हीलिंग करूँगी या करूँगा तो मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो हीलिंग जो है कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक जर्नी है, एक यात्रा है खुद के भीतर शांति पाने की, खुद के इमोशंस को ठीक करने की, खुद के विचारों को ठीक करने की। खुद के अंदर ये रियलाइज़ेशन लाने की कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। या फिर किस इमोशंस की वज़ह से, किस थॉट्स की वज़ह से, कैसे विचारों की वज़ह से जो है आपके अंदर अलग-अलग बीमारियाँ घर कर रही हैं। यदि आप भी अपने हेल्थ इश्यूज़ को नेचुरल और एनर्जेटिक हीलिंग के ज़रिए ठीक करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं जो है पर्सनली आपके साथ काम करती हूँ, और जो है आपको बीमारियों से छुटकारा दिलाने में हीलिंग के थ्रू आपकी मदद करती हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड करूँगी कि आप अपने बॉडी को कैसे हील कर सकते हैं। चाहे कितनी भी बीमारी हो, कितनी भी पुरा कोई भी बीमारी हो, कितनी भी पुरानी बीमारी हो। आप
जो है हीलिंग के थ्रू उसको आप ठीक कर सकते हैं। मैंने कई सारे कैंसर पेशेंट के साथ में काम किया है, उनका कैंसर रिवर्स होते हुए देखा है। कई ऐसे कपल्स आते हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कई सालों से आईवीएफ चल रहा है, लेकिन बच्चा फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो कई ऐसे सिचुएशन है हेल्थ को लेके जहाँ पे हम हीलिंग के थ्रू जो है बहुत सारी चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हीलिंग की असली शक्ति क्या है, या फिर हम इससे कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, एक स्वस्थ शरीर को हम कैसे जो है पा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए, तो आपको अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी ऊर्जा, तीनों पे जो है, तीनों की जो है हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप डेली आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरीके के विचार चल रहे हैं, आपके अ, आपके आप कैसा महसूस कर रहे हैं डेली, इन चीज़ों को हम हीलिंग के थ्रू जो है ठीक करते हैं, और आप देखेंगे कि जो है धीरे धीरे बीमारी आपके शरीर से निकलना शुरू हो गई। शरीर हमेशा जो है हमें एक मैसेज दे रहा होता है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जो है उसको अनसुना कर देते हैं। कई बार शरीर कह रहा होता है कि आपने खाना ज़्यादा खा लिया है, आप ज़्यादा खाने की वजह से आप फोकस नहीं कर पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। कई बार आप जब बहुत लंबे समय तक बैठे रह जाते हैं, तो कई बार आपका शरीर आपको ये संकेत दे रहा होता है कि आपको उठ के चलने की ज़रूरत है, लेकिन आप उस समय आराम को चूज़ करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका शरीर हमेशा आपको जो है एक साइन दे रहा होता है कि मुझे ठीक करने की ज़रूरत है, या फिर अब बस। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हीलिंग हमें अपने ऊपर करना कैसे है? तो अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, या फिर ये जो बीमारियाँ हैं जिसके बारे में मैंने बताया, यदि आप इसको जड़ से ठीक करना चाहते हैं, तो डेली जो है आप अपने ये अफ़र्मेशंस हमेशा बोल सकते हैं। अब अफ़र्मेशन क्या क्या बोलना है और कैसे बोलना है, ये इस वीडियो में मैं आपको आज दे रही हूँ। ताकि यदि आप किसी कारण से मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं, या मेरी फ़ीस नहीं दे पाते हैं, या फिर एक प्रॉपर सेशन अटेंड नहीं कर कर अ, फ अ, नहीं 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 कर सकते हैं, तो आप जो है ये वीडियो देख कर के हीलिंग का सहारा लेकर के अपने आप को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ करना क्या है? खुद को हीलिंग देनी कैसी है? ये डेली खुद को हील करना कैसे है? तो सबसे पहले जो है आपको एक पानी की बॉटल लेनी है। काँच की हो, प्लास्टिक की हो, किसी मेटल की हो, कोई भी आपके पास जो बॉटल है आप उसको अपने पास यहाँ रखिए। और जब आपके पास वो बॉटल है, तो आप उस बॉटल को चाहे तो अपने आस-पास रख सकते हैं, या फिर उसको अपने हाथ में कैरी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक ये कॉफ़ी का फ्लास्क है। अब इमेजिन करते हैं, अज़्यूम करते हैं कि ये मेरा जो है एक पानी का बॉटल है। तो या तो मैं इसको यहाँ पे ये अपने साइड में रख सकती हूँ, या फिर इसको मैं अपने पास ऐसे रख कर के अपनी हीलिंग शुरू कर सकती हूँ। तो इनमें से कोई भी चीज़ आप किसी भी तरीके से आप अपने पानी को रख सकते हैं, और आपको जो है अभी मेरे साथ इस चीज़ को रिपीट करना है। तो सबसे पहले आप 3 लंबी गहरी साँस लीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने अंदर आप साँस को भरिए। जैसे मुँह से रिलीज़ कीजिए, और 2 बार और, एक बार और। जब आप 3 बार लंबी गहरी साँस लेंगे और उसको रिलीज़ करेंगे, आप देखेंगे कि जो है आप एक कामनेस में आ गए हैं। आपका बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो गया है। तो चलिए अब इसके बाद बॉटल को अपने हाथ में पकड़ते हैं, और हीलिंग के प्रोसेस को शुरू करते हैं। बॉटल को हाथ में लेते हुए अभी आप कहिए, मेरा शरीर एक दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। मेरा शरीर एक दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। मेरे शरीर का हर हिस्सा इस समय पर हील हो रहा है। मैं अपने शरीर को पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ। मैं हर पुराने दर्द, गुस्सा, डर, किसी तरीके की निराशा, दुख, इन सब को आज निकाल रही हूँ। जैसे-जैसे मेरे शरीर से गुस्सा निकल रहा है, पुराने दर्द निकल रहे हैं, निराशाएँ निकल रही हैं, मैं हल्का फ़ील कर रही हूँ। मेरा शरीर हील हो रहा है। मैं हीलिंग पे भरोसा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि हीलिंग काम करता है, और
मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि मेरे शरीर से कुछ बाहर की तरफ निकल रहा है और मैं ठीक हो रही हूँ। मेरे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और जो भी और चीज़ें हैं बीमारी के रूप में, आज वो निकल रही हैं। किसी के प्रति यदि मुझे आज गुस्सा है, किसी से नफ़रत है, आज उसको मैं निकाल रही हूँ। मैं खुद को और अपने शरीर को माफ़ करती हूँ, लोगों पे गुस्सा करने के लिए, लोगों को जज करने के लिए। मैं फिर से आज खुद को माफ़ करती हूँ। मैं देख रही हूँ कि जैसे-जैसे मैं खुद को माफ़ कर रही हूँ, मेरे आस-पास चीज़ें ठीक हो रही हैं, मेरे रिश्ते ठीक हो रहे हैं, मेरा शरीर अच्छा महसूस कर रहा है। मैं अपने शरीर से बात कर पा रही हूँ, मैं अपने शरीर को प्यार कर पा रही हूँ, मैं अपने शरीर को महसूस करके उसको सुन पा रही हूँ। किसी भी तरीके की जो निराशा है मेरे जीवन में, वो आज इस हीलिंग के ज़रिए निकल रहा है और मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं अपने शरीर का आभार मानती हूँ क्योंकि ये शरीर हर रोज़ मेरा साथ देता है। मैं अपने शरीर से माफ़ी माँगना चाहती हूँ। ईश्वर ने, कुदरत ने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है और मैं इसका ख़्याल नहीं रख पाई। इसके लिए मैं अपने शरीर से माफ़ी माँगती हूँ। आज मैं खुद से वादा करती हूँ कि अपने शरीर का पूर्ण रूप से ध्यान रखूँगी, अच्छा खाना खाऊँगी, वॉकिंग करूँगी, अच्छे बातें सुनूँगी और बोलूँगी, किसी पे कभी गुस्सा नहीं करूँगी, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूँगी। जो जैसे हैं, मैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करूँगी। मैं खुद को हर तरीके से स्वस्थ रखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे खुद को हील करना है। मैं हीलिंग को महसूस कर पा रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे शरीर में जो भी बीमारियाँ हैं, वो ठीक हो रही हैं। मेरे हाथ में ये जो पानी है, ये मेरी बातें सुन रहा है और जब भी ये मैं पानी पीती हूँ, ये मुझे और ज़्यादा हील करता है। ये एक जादुई पानी है, जो मेरी बातों को सुनता है और चार्ज होकर के मेरे शरीर में जो भी परेशानियाँ हैं, उसको ख़त्म करता है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैं कुदरत का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं खुद को हील कर पा रही हूँ। मैं जागरूक हो रही हूँ। मेरे घुटने में जो दर्द है, वो धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है। मेरे पीठ में जो परेशानी है, जो दर्द है, वो ठीक हो रहा है। जो भी मुझे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक हो रही हैं। मेरा शरीर, मेरी आत्मा ठीक हो रही है, साफ़ हो रही है। मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रही हूँ। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि इस हीलिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें मेरे शरीर में ठीक हो रही हैं। मेरा शरीर एक दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। मैं अपने शरीर को पूरे प्रेम से स्वीकार करती हूँ। अब मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। मैं शांति फ़ील कर रही हूँ। मैं सुरक्षित महसूस कर पा रही हूँ। इस हीलिंग पे मुझे पूरे तरीके से भरोसा है।
अब मैं अपने शरीर से प्रार्थना करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे खेद है, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मेरे शरीर, मुझे माफ़ कर दो, मुझे खेद है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब आप धीरे-धीरे देखेंगे और आपको महसूस होगा कि आपके शरीर में एक तरीके की नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, एक नई रोशनी फैल रही है, आपका शरीर मुस्कुरा रहा है और आप ठीक हो रहे हैं। याद रखिए, जब आप खुद से और अपने शरीर से प्यार करते हैं, तो हीलिंग एक जादू नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया बन जाती है, एक प्रोसेस बन जाता है, जिससे कि आप अपने शरीर में, अपने मन में किसी भी तरीके की परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको मदद करेगा और आपके जीवन में एक नया मोड़ ला कर के जो भी बीमारियाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं आपके आस-पास, उसको ठीक करने में आपकी मदद करेगा। हीलिंग एक ऐसी हीलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो सोते, उठते, जागते जब भी आप इस चीज़ का विचार करेंगे, आप देखेंगे कि आप 1 महीने के अंदर एक नए इंसान बन गए हैं। एक नई ऊर्जा का प्रवाह हो चुका है आपके अंदर, जहाँ हर जगह खुशियाँ हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे विचार हैं, बरकत है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मुझे ज़रूर इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए या ऐसी कौन-सी बीमारियाँ हैं जिससे आप बहुत लंबे समय से जूझ रहे थे और ये वीडियो के साथ प्रैक्टिस करने पे आपको कैसा महसूस हो रहा है। जब आप इसको 21 दिन तक लगातार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। आपकी दवाइयाँ कम हो चुकी हैं या फिर ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपको दवाइयों पे रहने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ़ ये बिना किसी पैसे के हीलिंग की प्रक्रिया को फ़ॉलो करना है। यदि आप मेरे से पर्सनली काम करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जो नंबर है, उस पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे अपनी परेशानी से रिलेटेड जो भी बातें हैं, वो कर सकते हैं और मैं यहाँ पे आपकी मदद करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके जीवन में सारी खुशियाँ आएँ, आपका स्वास्थ्य हमेशा बना रहे। धन्यवाद।